हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक फिर दोबारा नया वीडियो लेके आई हूँ आप सब लोगों के लिए। बहुत लोग पूछते हैं कि एनसीसी में एडमिशन कैसे लेना है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, किस तरीके से एडमिशन लिया जाता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया चाहिए। काफ़ी लोग को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर एनसीसी में एडमिशन कैसे लिया जाता है, कौन ले सकता है, स्कूल के स्टूडेंट ले सकते हैं या कॉलेज के स्टूडेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एनसीसी में एडमिशन कैसे होता है। एनसीसी आप लोगों को पता है कि एनसीसी कॉलेज और स्कूल दो लेवल पे एडमिशन दिया जाता है। यदि आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो इसके लिए कम से कम आपके पास 6 क्लास से 8 क्लास तक का एडमिशन का लिए आपका इसमें ऑप्शन रहता है। यदि आप 6 में है, 7th में है या 8th में है, इन तीनों में से किसी भी क्लास में है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। वहीं यदि हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में जब आपका फ्रेश एडमिशन होता है, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, तभी से आप एनसीसी में एडमिशन करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयु, उम्र सीमा। इसके लिए क्या एज होती है, किस एज तक के स्टूडेंट एनसीसी ले सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होगी तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को जब तक पता चलता है, जब तक उनकी एज जो है वो उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं रहता कि हमें किस एज तक एडमिशन लेना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप एनसीसी लेने जाएं, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, तो सबसे मेन चीज़ है कि आपकी जो एज है, यदि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, 6-7 क्लास में हैं, तो आपकी मिनिमम एज 12 ईयर्स 12 to 18 होना चाहिए। मिनिमम एज 12 से कम नहीं होना चाहिए। 12 से 13, 14, 15 ऐसे होना चाहिए और 6 to 8 तक आप इसको ले सकते हैं। वहीं अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज में भी आपको 18 प्लस होना चाहिए, लेकिन 26 से कम होना चाहिए। 26 साल से कम आयु तक ही आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, चाहे आप पीजी कर रहे हो, वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन मेन इसका यही है कि आपका 26 ईयर से कम एज होना चाहिए। 26 से यदि आप ज़्यादा हो जाते हो तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप एनसीसी ज्वाइन करें तो पहले अपनी एज देख लें कि आप उस एज क्राइटेरिया में आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि इसका कैसे सिलेक्शन होता है, क्योंकि और भी कई ऐसे एग्जाम होते हैं जो केवल रिटर्न हो जाते हैं, सिर्फ रिटर्न हुआ, उनकी मेरिट लिस्ट है, उससे एडमिशन हो जाता है। कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड होता है, इंटरव्यू हुआ, आपका मेरिट लिस्ट बनी, उसके हिसाब से आपका एडमिशन हो जाता है। कुछ में फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, कुछ में ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बस सिंपल। बट ये जो एनसीसी है, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें आपको एग्ज़ाम भी देना है, इसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, इसमें आपका रिटन टेस्ट भी होता है, इसमें आपका इंटरव्यू भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। ये सारी चीज़ों को मिलाकर ही आपका एनसीसी में एनरोलमेंट होता है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या होता है, कोई भी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं या जहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप यदि, और आपको एनसीसी लेना है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी है या नहीं। यदि है वहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको आपकी एएनओ जो भी है वहाँ पर, एएनओ मैम है, सर है, कोई भी है, आपको उनसे बात करनी होगी कि मैम मैं एनसीसी लेना चाह रही हूँ, इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, या सर है तो हमें उनसे भी इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए आपके स्कूल और कॉलेज में एनसीसी नहीं है, फिर भी आप एनसीसी लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके अंदर इस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह है, तो आपको फिर इसके लिए अपने आसपास जो भी स्कूल या कॉलेज है वहाँ पर यदि एनसीसी है तो वहाँ के एएनओ से आपको वहाँ जाके बात करना पड़ेगी और उनसे मिलना पड़ेगा। क्योंकि कहीं कहीं अभी भी ओपन यूनिट के तौर पर एनसीसी का एनरोलमेंट होता है, तो आपको वहाँ जाके उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगी कि सर मैम हमें एडमिशन लेना है, हमारे कॉलेज में और स्कूल में एनसीसी नहीं है बट हम ज्वाइन करना चाहते हैं। यदि आपके स्कूल में या कॉलेज में कहीं एनसीसी की कोई 1-2 पोस्ट खाली है, 1-2 सीट्स खाली हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए, हम भी एनसीसी लेना चाहते हैं। तो आप उनसे बात करिए, उन्हें बताइए, अपनी जानकारी दीजिए कि मैं इस क्लास में हूँ, इस स्कूल में हूँ, इस कॉलेज में हूँ और ये कोर्स कर रहा हूँ और मुझे एडमिशन क्यों जरूर करना है एनसीसी में। ये सारी जानकारी आप उन्हें दीजिए, तब जाके वो आपको, यदि वहाँ पे वेकेंट होगी सीट तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद आपका उसमें एडमिशन होगा। तो इस तरीके से सबसे पहला प्रोसीजर यही होता है कि आपको अपनी एएनओ से इस चीज़ के लिए बोलना पड़ेगा कि मुझे एनसीसी
एडमिशन करना है। कई बार ऐसा होता है जिस स्कूल और कॉलेज में एनसीसी होती है वहाँ के एएनओस टाइमली जब इनरोलमेंट का टाइम आता है तब अपने कॉलेज में एक नोटिस निकालते हैं कि जो भी बच्चा एनसीसी लेना चाहता है वो यहाँ पे आके हमें जानकारी दे। फिर उन सारे बच्चों की लिस्ट बनाई जाती है कि इस कॉलेज के या इस स्कूल के 25 बच्चे या 50 बच्चे या 100 जितने भी इंटरेस्टेड हैं वो सारे बच्चे एनसीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर आपके स्कूल या कॉलेज में जिस भी बटालियन का यूनिट का एनसीसी है, चाहे वो आर्मी हो, एयर हो, नेवी हो, कोई भी हो, उस जगह के स्टाफ, पीआई स्टाफ और जो भी ऑफिसर्स हैं, स्टाफ्स हैं, वो सारे लोग आपके स्कूल में एक जो डेट दी जाएगी उस डेट पर आएंगे। वहाँ पे आके वो सारे जितने भी कैडेट्स हैं जो एनसीसी लेना चाहते हैं उन सभी का एक हाइट है, वेट है, ये सारी चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं। कितना वेट है, किसी का ओवर वेट तो नहीं है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, किसी की कम तो नहीं है, इस तरीके से उनका मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद उनका एक नॉर्मल सा एक रनिंग होता है, रनिंग में चेक किया जाता है कि ये आगे चल के एनसीसी एक्टिविटी करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। मतलब अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी होगी एनसीसी में तो वो ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये चेक करने के लिए एक एनसीसी की रनिंग कराई जाती है। 100 मीटर 800 मीटर इस टाइप से एक रनिंग कराई जाती है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इतने टाइम में ही इसको क्लियर करना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से चेक करने के लिए की जाती है कि आपके पैर में कोई मोच तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए वो एनसीसी में रनिंग कराई जाती है। इसके अलावा पुशअप वगैरह भी कराई जाती हैं, लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, इस टाइप से भी कराया जाता है स्कूल कॉलेज लेवल पे। स्कूल पर इतना नहीं होता है, कॉलेज लेवल पे कुछ एक्टिविटीज और बढ़ा दी जाती है। इस तरीके से जब आपका एक फिजिकल टेस्ट हो जाता है फिर उसमें वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि कितने बच्चे हैं जो ये एक्टिविटी सही से नहीं कर पाए हैं, उनको उल्टा दिया जाता है और जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनके लिए एक छोटा सा एग्जाम रखा जाता है। उस एग्जाम में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 20 या 25 क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद भी उनकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। ये क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं ये भी मैं बताऊंगी, दूसरी वीडियो में बताऊंगी इसके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है बच्चों से। इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, यदि आप लोग चाहते हैं तो इसके लिए मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगी। प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग एनसीसी का एग्जाम कैसे होता है उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगी। तो इस तरीके से आपका एक छोटा सा एग्जाम होता है और उसके बाद फिर एक लिस्ट बनती है। उस लिस्ट में सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, हाइट, वेट, रनिंग और एग्जाम। और इसके अलावा आपके कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किए जाते हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है या नहीं। इन सारी चीज़ों को करने के बाद एक फाइनल लिस्ट बनती है। उस फाइनल लिस्ट में देखा जाता है कि कितने बच्चे हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। रिटर्न को निकालना भी इसका कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आपके फिजिकल में और उसमें अच्छे मार्क्स आ गए और रिटर्न में आप बिल्कुल जीरो हो, आपने एक भी आंसर नहीं दिया तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हर प्रोसेस में क्वालिफाई करना जरूरी है। रिटर्न में भी आप जब क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद इन सारी चीज़ों को मिला के एक लिस्ट बनती है। उस लिस्ट के हिसाब से उन सारे कैडेट का सिलेक्शन हो जाता है और उन सारे बच्चों की लिस्ट बना के आपके पास में जो भी आपकी यूनिट है वहाँ पर उस लिस्ट को भेज दिया जाता है और यूनिट लेवल को इसको आगे प्रोसेस किया जाता है। इस तरीके से एनसीसी का सिलेक्शन होता है कैडेट्स का। इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद इसमें डॉक्यूमेंट भी मांगे जाते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कैडेट से ये पूछा जाता है कि आप यदि एनसीसी ले रहे हैं तो आपके पास इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी होना जरूरी है, जैसे आधार कार्ड, बैंक की पासबुक होना चाहिए। इसके अलावा 10th या 12th या 6th 8th से जिस भी क्लास में हैं आप उसकी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट होना चाहिए। आपके जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है और राशन कार्ड वगैरह, समग्र आईडी है। इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं क्योंकि ये आगे आपका जो इनरोलमेंट फॉर्म भराएगा उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच होने के बाद आपकी यूनिट में सबमिट कर दिए जाएंगे एज अ प्रूफ कि आप इनरोल्ड हो चुके हैं। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगी जाती है। वो सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट उसमें लगाकर आपकी यूनिट में जमा किए जाते हैं। इसके बाद एक आता है कि फॉर्म कैसे भरें। अब जब आपका सिलेक्शन हो गया है, आपके डॉक्यूमेंट भी सारे रेडी हैं, तो फिर आपको इसके आगे क्या करना है। जब आपका सिलेक्शन भी हो गया, सब चीज़ें कंफर्म हो गई हैं, फिर आपको एक इनरोलमेंट फॉर्म मिलता है। वो इनरोलमेंट फॉर्म में बहुत सारी जानकारियाँ देना पड़ती हैं। उसमें क्या क्या जानकारी चाहिए, क्या क्या भरना है, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना रही हूँ, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। उससे आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी क्योंकि इनरोलमेंट फॉर्म भरने में कई लोग गलतियाँ करते हैं। उन्हें पता नहीं रहता है कि कहाँ क्या भरना है, कहाँ कैपिटल में भरना, कहाँ स्मॉल में भरना है, कहाँ हमें किस तरह से क्या जानकारी लिखनी है। कभी कभी वो ओवर राइटिंग कर देते हैं, काटा पीटी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है।
इसलिए इनरोलमेंट फॉर्म को प्रॉपर और सही तरीके से भरना ज़रूरी है। उसमें सही जानकारी देना पड़ती है, क्योंकि यही जानकारी आपके आगे आने वाले, यदि आप कॉलेज में हैं तो 3 सालों तक कंटिन्यू रहेगी, यदि आप स्कूल में हैं तो 2 सालों तक कंटिन्यू रहेगी। और इसमें जो जानकारी दी जाती है वही जानकारी आपकी लास्ट तक चलती है। मतलब आप बीच में यदि कोई कैंप करते हैं या कोई एग्ज़ाम देते हैं, सर्टिफिकेट एग्ज़ाम ABC, तो उसमें भी आपका यही चीज़ कंटिन्यू चलता है। तो हमें ये जानकारी बिल्कुल सही तरीके से और सही से भरना पड़ती है, नहीं तो हमारा सिलेक्शन कैंसिल भी हो जाता है। तो फॉर्म कैसे भरना है, कैसे इसमें जानकारी देनी है, कैसे भरा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बताऊँगी। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, प्रॉपर उसमें सारी जानकारी दी जाएगी आपको किस तरीके से भरना है, ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो और आपका एनरोलमेंट कैंसिल ना हो। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो। और यदि आपने अभी तक NCC नहीं ली है तो अब तो आपको पता चल ही गया कि NCC कैसे ली जाती है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्रोसेस होती है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप अपने आसपास जो भी कॉलेज या स्कूल में NCC है, आप वहाँ जाके बात करिए। यदि आपके स्कूल में नहीं है तो आप किसी दूसरे स्कूल से भी NCC ले सकते हैं। और यदि आपके पास है स्कूल कॉलेज में NCC, तो बिल्कुल आप देर मत करिए, आज ही अपनी ANO से बात करिए, उनसे पूछिए कि NCC में एनरोलमेंट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, हमें इसके लिए क्या क्या करना है, कितनी सीट्स हैं, हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा, ये सारी जानकारी आप उनसे लेकर और आज ही से अपनी NCC के लिए तैयारी शुरू कीजिए। इसके कई बेनिफिट्स हैं NCC की सर्टिफिकेट के, वो बेनिफिट्स के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।